स्टेप थर्ड, आपने एक बार इसका टॉप और बेस को शेप दे दिया है सिलेंड्रिकल, तो जो शेप दे दिया, आप बीच में जितनी भी सेगमेंट डालोगे आप, क्योंकि सेगमेंट डालेंगे, क्योंकि देख रहे हो बीच का शेप सीधा सीधा है, इसकी थाई जो है इसकी साइज थोड़ी मोटी है, बड़ी है ना, और ये पतला है, तो यहाँ सेगमेंट डालना पड़ेगा। सेम इसका वेस्ट जो है ना, इसकी यहाँ पे देख रहे हो बड़ा है, ये बाहर जा रहा है, तो सेगमेंट डाल के इसको अंदर करना पड़ेगा, राइट। तो जहां पे भी सेगमेंट्स की रिक्वायर है वहां पे हम लोग सेगमेंट डालेंगे और उसको फिर सेट करेंगे। स्टेप थर्ड है, समझे। तो हम लोग ने देखो फ्लो प्रॉपरली रखा है ना, तो सेगमेंट डालोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। शुरुआत मैं थाई से करता हूँ। तो सेगमेंट जैसे आपको दिख रहा था यहाँ पे ज्यादा मोटा है, राइट, तो आपको सेगमेंट डालने का भी एक सही तरीका मैं बता रहा हूँ। सेगमेंट ऐसे ही नहीं डालना है कि भाई यहाँ पे थाई मोटी तो यही डाल दिया पहले। तुमको अगर यहाँ पे सेगमेंट चाहिए ना, तो आपको ना सेगमेंट की भी जो डिस्टेंस है ना वो मेंटेन रखनी है, उसको बैलेंस रखनी, बैलेंस। ऐसा नहीं कहीं पे एकदम ज्यादा सेगमेंट तो कहीं पे सेगमेंट ही नहीं है। तो सबसे पहले आप बीच में डालो, ठीक है। अब इसके इसका बीच मिल गया, अब इसके इसके बीच में डालोगे तो देखो ये वाला हिस्सा भी आ गया ना आपका। इस हिसाब से सेगमेंट डालना है, यहाँ पे डालो, देखो तो देखो ये बैलेंस हो गया ना आपका, ये सही तरीका है, ठीक है, जिससे आपका फ्लो प्रॉपर रहेगा। और इन फ्यूचर अगर इसको रिगिंग करोगे तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। सेगमेंट सही तरीके से अगर नहीं डालते हो तो स्किनिंग में प्रॉब्लम आता है। रिगिंग एक प्रोसेस होती है जिसमें बोन्स डाला जाता है एंड उसके बाद स्किनिंग करके उसको अटैच किया जाता है उस बोन के साथ बॉडी को, ताकि आपकी कैरेक्टर मूव करे, एनिमेट हो सके, समझे। तो आप इसकी शेप को प्रॉपरली हम लोग ये करेंगे। तो ये सेलेक्ट किया आपने, इसकी सारी वर्टेक्स सेलेक्ट करो, ठीक है, और इसको स्केल करो, सी। इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, इसको भी स्केल किया, देखो थाई इसका थिकनेस आ गया। ग्लोबली स्केल कर रहा हूं मैं, हल्का से स्केल किया, ठीक है। तो ये देखो मैंने डाला एंड देन फिर इसको प्रॉपरली मैंने उसको सेट किया है उस वर्टेक्स। ऐसे डाल के छोड़ नहीं देना आपको कि चलो मैं अगले दिन करता हूँ, हाँ ना, या फिर मैं ये डाल के छोड़ दिया और यहाँ पे काम शुरू कर दिया। फिर ये बच्चे करते हैं, तुरंत शिफ्ट कर देते हैं, राइट। यहाँ का काम करते रहेंगे, यहाँ पे सेगमेंट डालेंगे, फिर बोलेंगे चलो अब हाथ बना लेते हैं, उसको छोड़ देंगे। ऐसे मत करो, या तो पहले हाथ ही बना लो और हाथ को कंप्लीट करो, आधा अधूरा चीजें नहीं रखना। तो यहाँ पे देखो फ्रंट व्यू से सेट किया, एक बार साइड व्यू से चेक कर लो, सी। साइड व्यू से कुछ करना नहीं आपको, जस्ट इसको पोजीशन प्रॉपर करना है, ठीक है। यहाँ पे एज सेलेक्ट करो डबल क्लिक करके, तो सारा लूप सेलेक्ट होता है, सी। डबल क्लिक करो थोड़ा आगे की ओर और थोड़ा सा जो है स्केल और कर दो, सेव कर देता हूँ इसको, ठीक है। अब पर्सपेक्टिव में एक बार चेक कर लेते हैं कि बन कैसा रहा है, सी। आ गया एकदम परफेक्ट, सी। लग रहा है मांडी, मतलब लेग लग रहा है ना, लेग। एंड स्मूथ करके भी चेक कर लो, 3 प्रेस करते हो तो स्मूथ होता है, देखो। एंड इवन इसकी जो अपना ये देखोगे, लूप देखोगे, लूपिंग, ये एकदम परफेक्ट लूपिंग में जा रहा है ना, जो स्पेस है परफेक्टली मेंटेन हुआ है, समझे। अब यही सेम प्रोसेस को आप बाकी की जगहों पे भी अप्लाई करोगे। तो स्मूथ मोड से बाहर आ जाते हैं 1 प्रेस करके, यहाँ पे गए,
सबसे पहले वेस्ट का कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि बाहर है ये। यहाँ पे क्या, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे पहले डालता हूँ, राइट। अब देखो इसको जो है डायरेक्टली ऐसे कर दोगे तो देखो ये पास पास हो गया, ये गैप हो गया। तो बैलेंस मैंने बताया था ना, बैलेंस सबको पकड़ के पहले इसको यहाँ रख रहा हूँ, फिर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको यहाँ रख रहा हूँ, तो इसको यहाँ पे सी बैलेंस रहना चाहिए, ये स्पेस और ये स्पेस, समझे। इसके इधर डाल दे 50% पे, ठीक है। तो देख रहा है ये स्पेस मेंटेन हो रहा है प्रॉपरली। सेलेक्ट, थोड़ा सा पुश करने की जरूरत है इसको, इसको अंदर की ओर ले लो, देखो कर्वेचर आया। अब क्योंकि यहाँ पे भी लगेगा ही लगेगा, अपने को कंजूसी मत करो, जहां पे जरूरत है वहां पे डालो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, थोड़ा सा सी, देखो बन गया फ्लो, ये वाला देखो खाली यहाँ से यहाँ तक का। और एक बार चेक कर लो इसको साइड व्यू से, देख रहे हो, साइड व्यू से छोड़ना नहीं है। तो साइड व्यू से ये ऐसे ही नहीं पकड़ोगे, अरे ये बाहर हो गया, ये इधर आ जाएगा, नहीं। प्रॉब्लम इसके पूरे कमर के हिस्से में है ना, राइट। तो आपको क्या करना है, ये पूरा सेलेक्ट करना है लाइन, और इसको आगे शिफ्ट करना है, समझे। अब ये वाला जो हिस्सा है, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे है ना, इसको यहाँ ले लो, थोड़ा पेट बाहर से अंदर की ओर गया है वो, पेट बाहर नहीं है क्योंकि ये इधर है तो ये इधर है उसका, उसका देखो ये यहाँ है ना, तो पूरा इधर ही है, फ्लो ऐसे ही गया है, समझे। इसको बैलेंस कर लो सेम, जो मैंने बताया आपको। यहाँ से भी बैलेंस मेथड को फॉलो करो, जो रूल है, सी जो गैप है ना, बस वो मेंटेन करो, बस जो मैंने बताया, सी ये इधर लाइक दिस, एकदम ऐसे ही नहीं, थोड़ा सा ये सेंटर वाला आई थिंक सो, है ना, तो सेंटर में ही रखते हैं इसको। ये जो है पीछे है तो ये तो पीछे ही रहेगा उसका, जो बैक इसका है, राइट। इसको थोड़ा पीछे रखो, फिलहाल के लिए पीछे रख रहा हूं मैं इसको। ये एकदम ऐसे है ना, ये जो है लाइक दिस, चेक करो, सी सही है, सेव। ऐसे फ्लो रहना ही चाहिए आपकी। ये देखो कुछ ज्यादा ही ऐसे चला गया ना, तो ये पकड़ो यहाँ पे, सी ये देखो अंदर है ना, थोड़ा सा बाहर ले लो यहाँ पे। अगर आप 3 प्रेस करते हो चेक करने के लिए, सही है, ठीक है। है ना, ऊपर आ जाते थोड़ा अभी यहाँ पे, इसके पहले बीच में हम डाल देंगे 50%, थोड़ा सा इसको शेप दे देते हैं। साइड व्यू से चेक करो, ये देख रहे हो, ये एटलीस्ट इधर, ये इधर, ये इधर और की ओर, है ना।
यहाँ से वर्टेक्स नहीं समझ रहा तो पर्सपेक्टिव में जाके सेलेक्ट करो उसको, यहाँ से शिफ्ट करो, फिर देख रहे हो। अब ये और ये पॉइंट जो दिख रहा है, 2 पॉइंट जो रह गया, ये देखो साइड व्यू से, ये देखोगे, ध्यान से देखोगे तो देखो ये अंदर की ओर है, लाइन ये है उसकी, जो जो पीठ है ना, ये थोड़ा पीछे की ओर है ना, ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि ये एकदम नीचे हो गया था तो मैंने इसको यहाँ रखा। यहाँ पे और एक सेगमेंट लगेगा, देख रहे हो, बाहर है तो डाल दो, क्योंकि बैलेंस है ऑलरेडी। ठीक, देख रहे हो, चेक, देख रहे हो, समझे। तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो टेक्निक है हम लोग ने, क्योंकि उसका ब्लॉक परफेक्टली किया है, तो मैं अभी देखो मेरा ब्लॉक परफेक्टली, मैंने फर्स्ट स्टेप तो प्रॉपर कर लिया जो कि मैंने फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था आपको, तो आपको सेकेंड स्टेप में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आ रहा है। इसीलिए सारे स्टेप जो है कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए जरूरी है, राइट। और अगर आपने ये फंडा सीख लेते हो कैरेक्टर का, तो आप फीमेल के आप कोई भी कैरेक्टर बना सकते हो। ओके, आप फीमेल ही नहीं, आप हल्का कैरेक्टर भी बना सकते हो, आप एवेंजर्स भी बना सकते हो, कोई भी ह्यूमन कैरेक्टर एनाटॉमी आप बना सकते हो। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन, आ जाओ। यहाँ पे क्या, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे की ओर, यहाँ पे तो पहले तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक सेगमेंट, और इसको पूरा पीछे की ओर ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा स्केल करके पीछे की ओर, है ना, क्योंकि ये नी का हिस्सा है तो मैंने थोड़ा सा ये गैप रखा है, को बाद में मैं करूंगा इसलिए। ठीक है, यहाँ पे क्या, आप इसके बीच में लो पहले, ठीक है, 50% पे लिया, सेलेक्ट, स्केल, यहाँ पे गया, एफ करके फोकस कर सकते हो, इसको स्केल करो, थोड़ा सा अंदर की ओर लो, क्योंकि ऊपर देखोगे तो इसका ये सब बना हुआ है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा अंदर की ओर ले रहा हूँ, है ना। डिपेंड करता है, कभी भी कोई कैरेक्टर बना रहे हो ना, तो वो मूवी पे डिपेंड करता है कि उसका कौन सा हिस्सा हाईलाइट होगा। मन में एक और डाउट रहेगा आप लोगों के, इन फ्यूचर आएगा अगर नहीं है तो, कि अगर सर ने कैरेक्टर ने कपड़े पहने हैं, तो क्या अंदर का उसका बॉडी बनाना जरूरी है क्या, और क्लॉथ को अलग से बनाना, उसकी मॉडलिंग करना जरूरी है क्या। तो डिपेंड करता है, अगर कैरेक्टर आपके कोई फिल्म के शॉर्ट सीन में कपड़े उतार रहा है बॉडी दिखाने के लिए, तो जाहिर सी बात है बॉडी बनाओगे। लेकिन कैरेक्टर अगर वो उतार नहीं रहा है अपना, मतलब खाली उसके पूरी आउटर लुक पे ही है, शर्ट पैंट वही है, सेम है, तो आपको जरूरी नहीं, आप डायरेक्टली चाहो तो शर्ट बना सकते हो, खाली आउटर उसका जैसा लुक है वैसा, अंदर से भले ही क्या है वो मैटर नहीं करता है आपका। अब अंदर से मान लो भले ही ये इतना पतला भी रहेगा तो भी फर्क नहीं पड़ता है, बट बाहर का ये जो है आपका, उसकी वॉल्यूम प्रॉपर रहनी चाहिए। अब ये एक थोड़ा खुद को भी तुम लोगों को सही नहीं लगेगा कि इतना पतला कर दें, एटलीस्ट इतना रखोगे तो इतना बनाने को स्पेस तो मिलेगा ना आपको, समझे। या इसको इतना रखोगे तो एटलीस्ट ये फिर बाहर का जो है वो आप बना पाओगे, उसको जगह मिलेगा बनाने के लिए, समझे। तो इस हिसाब से मैनेज करना होता है। अभी के लिए फिलहाल मैं इतना ही रख रहा हूँ इसको, राइट। तो देखो यहाँ यहाँ कोई सेगमेंट नहीं है, एक डाल के रख देते हैं। देखो सेगमेंट डालने से आपको पता चलेगा कि इसको स्केल कितना करना है, ठीक है। सेम चीज आप साइड व्यू में भी चेक करोगे, देख रहे हो, यहाँ पे भी डाल दो एक,
सी अगर आप ऊपर से नीचे तक देखोगे तो ये परफेक्टली देख रहे हो, और अगर आप इसको स्मूथ करके देखोगे तो देखो, तो ये तो सेगमेंट निकाल के चेक कर लो, देख रहे हो। तो जैसे जैसे हम उस पे काम करेंगे वैसे वैसे उसका पूरा लुक आना शुरू हो जाता है फीमेल बॉडी का। सेम हाथ पे जाओ, स्मूथ मोड से निकाल लो, यहाँ पे गए, है ना। इसको कंपोनेंट में जाओगे तो आप परफेक्टली इसको उसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड कर पाओगे। ये कैसे मैं शिफ्ट करता हूँ, डब्लू को होल्ड करके रखना है और लेफ्ट क्लिक करना है तो आपको ये ऑप्शन मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट वर्ड में रहेगा तो आप इसको यहाँ से ऐसे खींचोगे, लेकिन अगर आप कंपोनेंट में इसको कर देते हो डब्लू को होल्ड करके लेफ्ट क्लिक को दबा के और फिर शिफ्ट प्रेस करोगे तो देखोगे तो उसी डायरेक्शन में एक्सट्रूड होगा वो। जब ये हो जाता है तो इसको वर्ड में कर दो सेम प्रोसेस के दौरान, ठीक है। अब इसको यहाँ रखो। कुछ लोग ऐसे भी मॉडलिंग करते हैं, पहले इतना एक्सट्रूड करेंगे, इसको स्केल करेंगे, फिर थोड़ा इतना एक्सट्रूड करेंगे, फिर स्केल करेंगे। वैसे मत करो, टाइम ज्यादा जाएगा आपका और फ्लो बिगड़ सकता है। जो तरीका मैंने बताया वही करो। जैसे यहाँ से यहाँ तक इसका रिस्ट है एल्बो, तो डायरेक्टली रिस्ट पे ले लो पहले, यहाँ पे ध्यान मत लो पतला है कि क्या है, इसको पहले मैनेज करो। इसको देखो, रिस्ट को मैनेज कर लिया, साइड व्यू से शायद इसकी रिस्ट नहीं दिख रही है ना, नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी आप जो थोड़ा हाथ है ना उसको थोड़ा ऐसे रखो। कभी भी हाथ जो है ना आपका ऐसे ही रहना चाहिए, उसकी एनाटॉमी जो है ना, समझे, ऐसे रहनी चाहिए। आप देखोगे ये रेफरेंस में भी तो देखो, ये ऐसे है, देन फिर ये ऐसे गया है, राइट, सी, ऐसे, एंड देन फिर थोड़ा सा ऐसे गया है। तो ये इसलिए ऐसे रखना जरूरी है क्योंकि अगर आप इस पे बोन डालते हो ना, अगर हम इस पे बोन डालेंगे, जैसे कि ये बोन, फिर ये बोन, तो बोन भी आपका ऐसे ही रहेगा, तो आपकी हाथ रोटेट परफेक्टली इसी डायरेक्शन में होगी, समझे। अगर आप एकदम स्ट्रेट रखोगे तो मे बी आपका हाथ की जो डायरेक्शन है वो उल्टी भी हो सकती है ऐसे। तो ह्यूमन कैरेक्टर का हाथ तो आगे की ओर ही मुड़ेगा ना, ऐसे उल्टा तो जाएगा नहीं, उल्टा जाएगा तो आपका हड्डी टूट जाएगा, आपका एनाटॉमी ऐसा अलाउ करता ही नहीं है, समझे। फॉर दैट रीजन जब भी हैंड की मॉडलिंग होती है तो उसको थोड़ा सा क्रॉस रखना बहुत जरूरी होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, समझे। तो मैं इसको अंडू कर रहा हूँ, हल्का सा करना है बस, ताकि बोन भी डालेगा तो हल्का सा उसको रोटेट ही रखना पड़ेगा करके, समझे। तो ये मैंने रख दिया, डब्लू प्रेस किया। अब देखो मैंने क्या बोला था, यहां से डायरेक्टली यहां लो, अब आपके लिए इजी हो गया है। आप जस्ट 50% पे जाओ, सेम बैलेंस करो सेगमेंट्स को, डब्लू प्रेस करके सी, देख रहे हो ये आसान है कि नहीं आसान है, ये तरीका सबसे सही है, सी। और फ्लो भी देखो मेंटेन हो गया है सेगमेंट्स के। सेव मार दो, इसकी जो बाइसेप्स है 50, देखो यहाँ पे देखो ऐसे गया और ये थोड़ा क्रॉस हो गया, वो इस वजह से हुआ है क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो। तो इसको सीधा कर दो, वो भले ही यहाँ पे आपका, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है ना, यहाँ पे तो सीधा ही है, तो इसको सीधा करना है आपको पहले से। अब सबको पकड़ के स्केल करो और इसको
हो गया। अब यहाँ ज्यादा गैप है, यहाँ पे एटलीस्ट सेगमेंट डालो। एकदम सेगमेंट नहीं भी रहना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, एक बार हाथ चेक कर लो। ठीक है, ये वाला जो साइड व्यू है ना, थोड़ा सा वो मैंने बोला था ना कि ओवेल मत रखो, देखिए यही रीजन है उसका। समझे? आपका अब लग रहा है इसका हाथ, है ना? तो इसीलिए इसको गोल ही रखना है आपको। तो इसको कोई बात नहीं, ओवेल है तो इसको आप कर सकते हो। देखो यहाँ से दिख रहा है ओवेल है ना, इसको यहाँ से स्केल करो तो गोल हो जाएगा ये, लाइक दिस। सेलेक्ट, ठीक है, समझे? सी, समझे? तो इस हिसाब से आपको ये करना है। साइड रेफरेंस के लिए अगर आपको इसको करना है तो इसको आप डिटैच करके बना के लाके फिर से वेल्ड कर सकते हो। कैसे करेंगे बता दो? चलो ठीक है, आपको कुछ नए टूल सीखने मिल सकते हैं। ये मेरे को चाहिए नहीं फेस, ऐसे भी डिलीट होगा तो अभी डिलीट मार दे रहा हूँ। ठीक है, फेस को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग कर दो, सारे हो गए। आप सिलेक्शंस को ग्रो करने के लिए शॉर्टकट है शिफ्ट एंड ग्रेटर देन। देखो ग्रेटर देन बता रहा हूँ, सी देख रहे हो सिलेक्शंस ग्रो हो रहे हैं, ये एकदम फटाफट हो रहा है और शॉर्टकट के जरिए हो रहा है। ग्रेटर देन का मतलब ये वाला साइन, यही है ना ग्रेटर देन। तो जस्ट ये वाला जो साइन है सिलेक्शंस बढ़ाने के लिए और ये वाला साइन जो है सिलेक्शंस को घटाने के लिए। तो यही प्रोसेस से मैं किया हूँ अभी, फिर से बता दे रहा हूँ। सेलेक्ट और जो शॉर्टकट बताया वो यूज करना, शिफ्ट। ठीक है, तो यहीं से इसका हाथ शुरू हो रहा है, हाथ तक सेलेक्ट हो गया है। आप इस हाथ को निकालना है यहाँ से, देखो ये अटैच है ना आपस में। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, एडिट मेश में जाओ और इसको एक्सट्रैक्ट कर दो। दिस इज द वे। ठीक है, जैसे एक्सट्रैक्ट करोगे ना, देखोगे तो तुम्हारी ये जो पार्ट है ना ये अलग हो चुकी है, उसमें से डिटैच हो गया है। समझे? हाँ, उतना सिलेक्शन बना लेना है और एडिट मैच में जाके एक्सट्रैक्ट कर देना है, उतना फेस जो है उसमें से निकल जाता है। बट ये करने के बाद देखोगे तो पिवेट पॉइंट जो रहता है ना वो इसके सेंटर में नहीं आ रहा है, क्योंकि पिवेट पॉइंट आपका किसके सेंटर में था पहले से ही, पूरे ऑब्जेक्ट के सेंटर को फॉलो कर रहा था। तो ऑब्जेक्ट आपकी बॉडी थी तो जाहिर सी बात है बॉडी का जो सेंटर पॉइंट यही था, इसीलिए वो उसकी ही चीजें इसमें भी फॉलो कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में पिवेट को लाने के लिए क्या करोगे, मॉडिफाई के अंदर आपके पास सेंटर पिवेट ऑप्शन है, जैसे ही आप क्लिक करोगे देखो इसके सेंटर में आ गया। और जब ये सेलेक्ट करोगे तो ये इसका सेंटर तो है ही, नहीं रहेगा तो आप कर सकते हो ऐसे। देखो, समझे? अब इसको सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो अपन हाथ बनाएंगे ना रे, यहां से जाके ठीक है। तो ये वाला जो था अभी वो उतना रोटेट किया था आपने, है ना? तो आपको उतना ही रोटेट करना पड़ेगा और ऐसे 90 डिग्री जितना भी है ये। ठीक है, बट मैं सोच रहा हूँ मैं फिर से ही बनाऊं, तो इसको डिलीट नहीं मारता हूँ मैं, इसको यहीं रखता हूँ फिलहाल के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेंडर ले लेते हैं।
यहाँ रखता हूँ और सिलेंडर को कितना रखेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो चैनल बॉक्स ओपन होता है 8। 8 इसलिए रख रहा हूँ, 8 ही रखना है क्योंकि बाद में वेल्ड करोगे तो ये 8 पॉइंट ये 8 पॉइंट मैच होगा ना। यहाँ पे गया, स्केल किया, ये फेस को डिलीट कर दो क्योंकि ये तो वेल्ड होगा रिस्ट, और ये भी डिलीट होगा। डबल क्लिक किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे सी ये थोड़ा सा स्केल हुआ। मैं ग्लोबली स्केल कर रहा हूँ, शेप तो इसका गोल ही है तो वो सोचने की जरूरत नहीं है, स्केल करोगे तो गोल ही रहेगा वो, और साइड भी फॉलो करके सेट करोगे तो वो गोल ही रहने वाला है क्योंकि शुरुआत में ही आपने सिलेंडर लिया है ना, वो भी गोल ही है, राइट। थोड़ा सा रोटेट, ई प्रेस करके डब्ल्यू प्रेस करके वर्ड में, क्योंकि यहाँ पे जब कर रहे हो तो आपको परफेक्टली सर्कल मिल रहा है, रोटेट करना आसान है ना। पहले क्या था, वो कंपोनेंट में था तो ये देखो ये थोड़ा मुश्किल होता है, ये देख रहे हो शेप बिगड़ रहा है। तो रोटेशन के लिए मैं आपको प्रिफर कर, आप लोग मोस्टली वर्ड ही करो, है ना, अगर आप साइड और फ्रंट व्यू को यूज कर रहे हो तो टॉप व्यू को। शॉर्टकट सेम है, अगर आपको रोटेशन का चाहिए तो ई शॉर्टकट है, तो ई को प्रेस करके लेफ्ट क्लिक करना है। अगर आप मूवमेंट पे काम कर रहे हो, ट्रांसलेट में काम कर रहे हो तो उसका शॉर्टकट क्या था, डब्ल्यू था, तो डब्ल्यू को होल्ड करके उसमें लेफ्ट क्लिक करना है। स्केल में कर रहे हो तो स्केल का शॉर्टकट आर है, तो आर को होल्ड करके लेफ्ट क्लिक करना है, तो आपको वही ऑप्शन आएगा वर्ल्ड और कंपोनेंट वाला, तीनों में, समझे। तो इसको थोड़ा सा सी किया, शिफ्ट एंड ड्रैग से एक्सट्रूड हुआ एंड रेस्ट पे रखो, देखो क्रॉस आ गया, ये क्रॉस बना, स्केल कर लो, समझे, देख रहे हो परफेक्टली। अब जो है सेगमेंट्स, यहाँ पे सेगमेंट्स पहले डाल देते हैं, शिफ्ट कंट्रोल, ठीक है। वर्टेक्स मोड में गया, स्केल करो, देख रहे हो, चेक करो यहाँ पे, देखो सही है, बाइसेप्स, ठीक है ना। ये एल्बो है तो एल्बो के लिए आप बीच में डाल दो एक, बाद में इसमें काम करेंगे हम लोग, जस्ट थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ ताकि पता चले ये एल्बो है ना। देख रहे हो, अगर आप सही तरीके से चीजों को फॉलो करोगे तो आपको मॉडलिंग करते वक्त, कैरेक्टर मॉडलिंग करते वक्त बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर मेरे इन स्टेप को फॉलो करोगे, यू विल फील एंजॉय डूइंग मॉडलिंग, देख रहे हो एकदम आसानी से और बहुत ही एकदम म्यूजिक सुनते हुए आप काम कर सकते हो, समझे। और ये तरीके से करोगे, सेम तरीका है ये, अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो अब जो है आपने यहाँ पे हाथ बना लिया है,
इस हाथ को जो है हटा देते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे कहीं पे रख रहा हूँ, इसको लाके यहाँ पे वेल्ड करते हैं। तो सी यहाँ पे जाके रोटेट कर दो। तो रोटेट करने के लिए ई प्रेस करो, जे को दबा के रखो, स्नैप रोटेशन। अच्छा, ई को प्रेस करके, हाँ जे को होल्ड करना है, सी डब्ल्यू को प्रेस करो कंपोनेंट में, समझे, और इसको वेल्ड करना है। सी साइड व्यू से चेक कर लो, लाइक दिस, हाथ आ गया। सी ये वाला हाथ देख लो कितना फर्क लग रहा है, मस्त, समझे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब इसको इसको वेल्ड करना है, तो कैसे करोगे बता रहा हूँ, मर्ज कैसे करोगे। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करना है, इसको या इसको दोनों को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे जाके कंबाइन करके ऑप्शन है, कंबाइन कर देना है, ठीक है, ठीक है। अब और एक मैं चीज बता रहा हूँ, है ना, इसको आप समझ सकते हो, टिप्स बता रहा हूँ, राइट। ये ज्यादा राउंड है या ये राउंड है, ये राउंड है ना, तो आपको करना है क्या, इसको इधर जाके वेल्ड नहीं करना है, इसको इधर जाके वेल्ड करना है, तो ये भी राउंड बन जाएगा, समझे। तो वर्टेक्स मोड में जाओगे, एक काम कर सकते हो कि इसमें एक और चीज हो जाएगा आपका, प्रॉपरली वर्टेक्स टू वर्टेक्स समझ में भी आ जाएगा ना। नहीं तो इसको इधर वेल्ड कर दोगे, फिर पता चल गया ये आ रहा, ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे वेल्ड करना था, है ना। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो ये वाला सेंटर है, इसको सेलेक्ट करो, वी को दबाओ, इसको इस पे स्नैप कर दो, वी फॉर वर्टेक्स स्नैप, वी का मतलब है वर्टेक्स स्नैप। पहले मिला दो, ये अभी वेल्ड नहीं हुआ है, ये उस पे जाके स्नैप हो गया, चिपक गया है बस, समझे। थोड़ा सा 2 मिनट थोड़ा आपका ज्यादा लगेगा, आप डायरेक्टली वेल्ड कर सकते थे, लेकिन काम आपका अच्छा होगा, क्वालिटी वर्क होगी, समझे। घाई घाई में नहीं करते मॉडलिंग कैरेक्टर, वो भी। सी आप ये जब सेंटर वाला सेंटर मिला दिया ना आपने, देखो ये इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है, तो आपको समझ में आ गया ये इसमें ही जाएगा। वी को दबाओ, इसमें डाल दो, ठीक है, 4 प्रेस करो, ये वाला देखो 4 प्रेस करके आपको समझ में आ रहा है, समझे। शेडेड में जाओ, वी को प्रेस करो, इसको इधर डाल दो, वी को प्रेस करो, इसको इधर डाल दो, ये वाला है, वी को प्रेस करो, इसको इधर डाल दो, देखो सेलेक्ट दिस, दे देखो ये परफेक्टली आया यहाँ पे। वी को प्रेस करो, इधर डाल दो, चेक करना, घुमा के देखना भी आपको सही जा रहा है कि नहीं। इसको सेलेक्ट करो, वी को प्रेस करो, इधर डाल दो, और इसको सेलेक्ट करो, वी को प्रेस किया, इधर डाला, बचा ये, देखो इसको सेलेक्ट करो, वी को प्रेस करो, इधर डाल दो, देखो पोजीशन पे आ गए सारे, है ना। बट अगर आप चेक करोगे तो ये वेल्ड अभी नहीं है ना, देखो, राइट। अब वेल्ड करोगे, समझे। और दूसरी चीज है, साइड व्यू से जब आप कर रहे थे तो एक बार चेक आपको देखना है कि परफेक्टली, है ना, ये एकदम हाथ ऐसे बाहर भी नहीं रहना चाहिए और ना एकदम ज्यादा अंदर भी नहीं रहना चाहिए, समझे। अब वेल्ड करते हैं हम लोग, है ना। 3 प्रेस करोगे तो देखो स्नैप परफेक्टली, 3 प्रेस करके चेक कर सकते हो, ये इसलिए ऐसे दिख रहा है क्योंकि वेल्ड नहीं है। 1 प्रेस करो, कभी भी वेल्ड मर्ज करने के लिए यहाँ पे मर्ज होता है, आपको वायर फ्रेम पे ही मर्ज करना है वो चीजें, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि परफेक्टली आप वर्टेक्स सेलेक्टेड है या नहीं। कभी कभी आप सिलेक्शन में आपके पीछे के भी वर्टेक्स सेलेक्ट हो जाते हैं, शेडेड मोड में आपको पता नहीं चलेगा, और वो भी वर्टेक्स इसमें वेल्ड हो जाता है, इसीलिए वायर फ्रेम में करो, ठीक है। तो सेलेक्ट करना है, ड्रैग करके दोनों सेलेक्ट हो गया, सिंगल क्लिक नहीं करना है, ड्रैग करके, ठीक है। मर्ज ऑप्शन आपको मिलता है एडिट
मैश के अंदर यहाँ पे जाओगे, देखो मर्ज ऑप्शन है, मर्ज कर दो, तो ये मर्ज हो गया है। सेलेक्ट जी प्रेस करोगे तो रिपीट कमांड बार बार जाने की जरूरत नहीं है, समझे। सेलेक्ट जी, सेलेक्ट जी, सेलेक्ट जी, सेलेक्ट जी, जी जी, देखो हो गया। शेडेड मोड में आके चेक कर लो और 3 प्रेस करो, राइट। देखो परफेक्टली वेल्ड हो गया, और देखो अभी सही है, फ्लो एंड एवरीथिंग, समझे। तो ये तो था डायरेक्टली मर्ज। टारगेट वेल्ड भी होता है ना, टारगेट वेल्ड कैसे भी होगा। टारगेट वेल्ड अगर करना चाहो तो डायरेक्टली आप वर्टेक्स टू वर्टेक्स सेलेक्ट करके कर सकते हो। कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। जैसे कि 1 प्रेस किया, हाँ ये देखो टारगेट वेल्ड करने के लिए जैसे मैंने अंडू मारा है अभी, यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। टारगेट वेल्ड मिलता है आपको मैश टूल के अंदर। टारगेट वेल्ड ये ऐसे काम करता है कि जैसे इस वर्टेक्स को इसके साथ करना था तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक को दबा के रखना है और यहाँ पे जाके छोड़ देना है, तो ये वेल्ड हो जाता है। ये भी वेल्ड करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना, आप दूसरा कोई वर्टेक्स सेलेक्ट ना रहे। प्रीवियस वर्टेक्स कभी भी सेलेक्ट रहता है तो वो भी आके इधर वेल्ड हो जाएगा, क्योंकि टारगेट है डायरेक्टली, वो उधर से ड्रैग होके इधर वेल्ड होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से वायर में जाके चेक कर लेना, बाकी के कोई वर्टेक्स सेलेक्ट नहीं रहने चाहिए। और टारगेट वेल्ड में पता भी चल जाता है ऐसे कुछ होता है, तो मर्ज में नहीं पता चलता है, वो अपने पोजीशन में रहेगा और प्रॉब्लम करेगा। तो देखो ऐसे आप वेल्ड कर सकते हैं। तो ये था टारगेट वेल्ड, और फिर से अपना पूरा वेल्ड हो चुका है। 3 प्रेस करके देख लो, परफेक्टली वेल्ड हो गया, समझे। देखो यहाँ तक हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है, समझे। सी देख रहे हो फ्लो वगैरह सब चीजें सही है। ठीक है, सो फिलहाल जो है ये हाथ की जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं। ये एक नया हाथ हमने बना दिया, अलग तरीके से थोड़ा यूज करके बना दिया। आप लोग भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस जितना मैंने आज आप लोगों को सिखाया इस वीडियो में, इसकी प्रैक्टिस करनी है, ओके। एक बार में नहीं होता, 2-3 बार आपको कम से कम प्रैक्टिस करनी है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है यार एक बार में वो लोग प्रैक्टिस करते हैं, नहीं जमता है तो छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये कैरेक्टर मॉडलिंग है। जरूरी नहीं आपको एक सिंगल अटेम्प्ट में ही आप करना और प्रॉपरली बॉडी के जो शेप है वो बननी शुरू हो जाए, राइट। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि कैरेक्टर है, लेकिन एक बार अगर आप सीख लेते हो तब आप इजीली कोई भी कैरेक्टर बनाना शुरू कर देते हो, और बहुत ही आसान तरीके से। मुझे भी स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हुई थी, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने के बाद जो है मैं आज देख रहे हो कि मैं कैरेक्टर को प्रॉपरली मॉडलिंग कर पा रहा हूँ। सो आपको भी गिव अप नहीं करना है, 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके उतनी बार प्रैक्टिस करो। कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, एंड होपफुली आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा और आपको पसंद आया है मेरा आज की ये वीडियो ट्यूटोरियल। सो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ओके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।